दोस्त नमस्कार। आज हम अभी ससारा में बैठे हुए हैं और हमारे बीच में एक पेशेंट है और इन्होंने हमारी मेडिसिन लिए थे और मेडिसिन लेने के बाद में इनका प्रॉब्लम क्या था और अभी फीडबैक कैसा है और एक बार इनसे जानेंगे समझेंगे। और ये जो हमारे माध्यम थे ओम प्रकाश नारायण सिंह जी ससाराम से हैं, इन्हीं के माध्यम से मेडिसिन दिया गया था और आज हमारे बीच में पेशेंट बैठे हुए हैं और हम उनसे ही जानेंगे। और सर आपसे मैं पूछूंगा, आप दिल से बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या था और कैसे क्या क्या मेडिसिन लिए। मेडिसिन के नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ आप प्रॉब्लम क्या था और आपने खाया तो कैसे ठीक हुआ, इसके बारे में आप बताएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ, सासाराम का। मेरे को थोड़ा दिक्कत ये था सर, थोड़ा क्या ज़्यादा ही दिक्कत था। ये पेट जो है मेरा फूला हुआ रहता था। अच्छा, और कैसे कैसे फुला हो रहा था? इससे था, इसे जैसे मतलब होता है ना इस टाइप का, वो दबाने से मतलब दबता नहीं था, कम दबता था और सांस लेने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत होता था। अच्छा, लेटता था चाहे उठता चाहे दौड़ थोड़ा भी दौड़ता था तो सांस फूल जाता था और इसकी वजह से सांस फूलता था मेरा। अभी अच्छा, खाना भी नहीं पचता था। खाना खाता था तो मुंह लगता था मत नहीं चलाऊं, क्योंकि अंदर जाएगा तब ना, अंदर एसिडिटी बनाता था मेरे अच्छा को। पीछे का आप बोल रहे थे कि मेरा हाँ, पीछे ये जो है ये मांस जो एक बार सर खड़े हो जाइए प्लीज सर। ये जो मेरा मांस है जी, ये ऐसे निकला हुआ था। अभी तो नहीं है सर, ये आपका तो पूरा अंदर चला गया। ये बोल रहा हूँ, ये सब पूरा दब गया है, कुछ ये नहीं है। पूरा अंदर चला गया हाँ, सर, ये दब गया है पूरा, कहीं नहीं दिख रहा है, एकदम हाँ, सॉलिड है। कुछ नहीं एक बार रुकिए शर्ट, देखिए आपका पूरा ये अंदर चला गया। पूरा मेल में हो गया। पहले कैसा था? ऐसे था, ऐसे लटका हुआ था। ऐसे- इतना? ये ऐसे पकड़ता था ना जी। तो पूरा हाथ में आता था, ऐसे लटक जाता था। अच्छा, तो अभी देखिए मेल में है, ऐसे पकड़ने से भी अभी थोड़ा सा हल्का पकड़ाता है। देखिए पूरा पकड़ूंगा जोर से ना, हाँ। देखिए नाखून से भी पकड़ रहा हूँ तो एकदम बिल्कुल नहीं है पूरा सर, वो तो अंदर चला गया। ये अंदर चला गया है और पेट भी एकदम पूरा सॉलिड हो गया। सॉरी सर, खाना खा के आया हूँ इसीलिए नहीं पता चल रहा है अभी। तो बिल्कुल दब गया और इस दवाई चलाने से हमको बहुत आराम मिला है। पहले एक टाइम खाना पचाना मुश्किल था, अभी 3-3 टाइम मैं खाना खा लेता हूँ। बस यही थोड़ा, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि थोड़ा मसाला कम करना है, मसाला कम खाना है। जैसे दारू वारू पहले मैं पीता था तो दारू भी मना किए थे, दारू नहीं पीना है। चलिए मैं कभी कभार ले ली तो अलग बात है, मगर लेना ही नहीं है। दूसरी बात है कि मेरा जो खाना नहीं पचता था वो वाला अब मेरे को दिक्कत नहीं है, खाना पच रहा है। 3 बार खा रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ, कोई प्रकार का मेरे को दिक्कत नहीं है। अगर समय रहते मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाता, फिर मेरे को अगला ट्रीटमेंट आगे जाके लेना पड़ता। मगर इसका आयुर्वेदिक के अलावा एलोपैथिक में इलाज है ही नहीं, क्योंकि मैंने पता कर लिया था। लाता था, खाता था, दूसरे दिन फिर वही कहानी, लाता था, खाता था, दूसरे दिन वही कहानी। जब यहाँ आया 15 से 20 दिन तो मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ का पता कैसे? ये आपके यहाँ का पता मेरा भांजा, मतलब यही भांजा ही है। अच्छा, तो वो बोले कि अरे मेरे पास आप, मेरे पास मामा, मेरे पास एक आदमी है, मेरे गांव के ही दुकान खोले हैं। अच्छा। उनके पास डॉक्टर है, पटना में रहते हैं जी। उन्हीं से एक बार इलाज करा के देख लो। तो मैं फिर आया इनके पास तो इन्होंने बोला कि इतना पैसा लगेगा। मैं तो पहले डर गया कि भाई पैसा तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 15 दिन का 3000 रुपया लग रहा था। जी। मैं बोला चलिए क्या करेंगे, जब मान लीजिए 3000 के नहीं अगर दवाई करेंगे, कहीं ऊपर चले जाएंगे तो उसे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ज़्यादा, सही बात है, क्योंकि बहुत 2-3 बच्चे पीछे हैं हमारे, जी, अगर जी। हम मरते हैं तो वो भी मर ही जाएंगे। मतलब एकदम right है। गार्जियन नहीं रहने के बाद तो उनका भी कहानी वही हो जाएगा। जी, जी, कटोरा sure। लेके किसी के द्वार पर जाना, उससे तो अच्छा है अपने- जान से बड़ा पैसा नहीं है सर। तो मैं वो ना देखते हुए मैं तो पहले 15 दिन का लिया। तो मेरे को लगा कि कहाँ पैसा देके फंस गया यार, मेरे को तो वैसे ही अभी भी हो रहा है। फिर बस 15 दिन के बाद 20 दिन जैसे हुआ सेकेंड डोज में, जब हाँ, सेकेंड डोज में, में तो मेरे को थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा। जी। मेरा पेट थोड़ा थोड़ा मतलब नॉर्मल होने लगा, भूख भी लगने लगा। और जब दूसरा डोज मैं लेके गया तो मेरे को खाना बढ़ गया। अच्छा, पहले घुटने में अंदर दिक्कत करता था, क्योंकि अंदर लेना चाहिए ना जी, जी, पचाने के लिए, तो वो ले जी। नहीं पा रहा था क्योंकि एसिडिटी बनाता था। जी। मगर अब खाना कितना भी खाऊं लगता है कि पेट भरा ही नहीं, इतना मेरे को फायदा हुआ है और इससे मैं संतुष्ट हो गया और बहुत बढ़िया है। अभी अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं सेना से रिटायर हूँ और अभी सरकारी हॉस्पिटल में गार्ड का ड्यूटी कर रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल जी, में? जी, ये कौन सदर सा? सासाराम। सासाराम रोहतास जी, में? जी। तो आप अगर ऐसा लगे कि लोगों को जानकारी क्या देना चाहिए कि आयुर्वेद के ऊपर में कैसा रुझाव होना मैं चाहिए? तो बता रहा हूँ सर, ऐसा आने वाला समय आएगा कि आदमी अंग्रेजी दवा छोड़ के इसी के पीछे भागेगा,
क्योंकि अब इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसे बड़ा बड़ा मान लीजिए, अब कोई बड़ा बड़ा कैंसर फैंसर है, वो भी इसका इलाज है इसमें। है सर, हमारे पास में कैंसर का रिसर्च मेडिसिन भी है हमारे पास में। हाँ है, मान लीजिए है सर, मगर क्या है कि बाकी तो बहुत इससे इम्प्रूव ही है, मतलब बहुत आदमी ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे साथ हुआ है घटना, उस हिसाब से तो मैं यही मानूंगा कि आयुर्वेदिक दवाई सबसे बेस्ट है और आयुर्वेदिक दवाई ही चलाना चाहिए। अंग्रेजी खाइए, 2 दिन के लिए ठीक होता है, तीसरे दिन फिर दवाई छोड़ी वही बीमारी, मगर ये खाने के बाद छोड़ भी दीजिएगा तो आपको फिर लीवर का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सही बात। तो आप सेना में कब रिटायर किए सर? मैं 2022 में रिटायर किया। 2022 में रिटायर किए थे। चलिए सर, थैंक यू, आपने जानकारी दिया। और ये लोगों को ये भी आप उपदेश दीजिए कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं और आयुर्वेद को भी परखें, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत सारी कंपनियां एरू दवाई लेकर के आ रहा है, रिसर्च बेस नहीं लेके आ रहा है, लेकिन इसको भी जान करके सोच समझ करके दवाई खाए और बिना डॉक्टर के जानकारी में, बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कभी कोई दवाई नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई लेना बेकार है। मान लीजिए हम अपने मन से दवाई जाके ले लेते हैं और हम खाते हैं तो हमको उस दवाई के बारे में पता नहीं है और जो देने वाला है उसको भी पता नहीं है। हाँ, बहुत सारे अभी लोग घूम रहे हैं, जैसे कि बैग में भर भर के गांव में घूम जाते हैं। तो कम से कम इस मेडिसिन के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कंपोजिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस बीमारी में क्या कंपोजिशन चलता है, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये नॉलेज रहेगा तो आप 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। और किसी ऐसे भी आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप डॉक्टर का देख रेख में अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको 100% यानी 110% आपको फायदा होना ही होना है, ना के सवाल नहीं है। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब से मेरा फोन से आपसे बात हुआ था, मैंने फोन पे ही आपको देख करके दवा दिया था आपको, और आज लगभग 3 महीना हो गया ना सर? 3 महीना 2.5-3 महीना हुआ। 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीना में ये हालत है। लास्ट वाला डोज चलाऊंगा तो मतलब अब सोच रहा हूँ कि ना चलाऊं, मगर चलाना है। नहीं चला लेना है, करना है, 90 दिन का कोर्स कर लेना है। तो सोचिए सर, मैंने 2.5 महीना पहले आपसे बात किया था और बात करके मैंने दवाई लिखाया था, और आज पहली बार मुलाकात हो रही है हमारा। हार्ट का प्रॉब्लम था, थोड़ा इधर कभी कभी महसूस होता, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, वही दवाई चलाए उसमें मिक्स करके बस वही। चलिए, थैंक यू सर। ज्यादा मेरा वजन मतलब तो वजन में कमी नहीं हुआ है, वजन वैसे ही है, मगर फैट पूरा गला दिया। नहीं, वजन इसलिए कम नहीं होता सर। देखो, आप एक चीज कर, जो हमारे जो स्पॉन्ज वाले जो गद्दा होते हैं ना, आप उस पर जब बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो दबेगा, ठीक है। जब उठ जाएगा तो फूल जाएगा। तो हमारे बॉडी का जो फैट होता है ना, जो वेस्ट जो होता है, टॉक्सिन का मात्रा, जब वो बॉडी से निकल जाता है हमारी बॉडी में, जब हमारा बॉडी बैलेंस होने लगता है हमारा, तो आपको लगेगा कि वीकनेस जैसा महसूस होगा, लेकिन वीकनेस होता नहीं है ना। वो आपका वजन कम होगा लेकिन आपको महसूस होगा, शरीर हल्का लगता होगा। घर में गया, घर वाले लोग बोला मेरे को कि आपका शरीर तो कम हो गया फैट, मगर वजन तो वैसे ही है। मैं बोला कि उसी के लिए तो दवाई चला था, वजन कम करने थोड़ी दवाई चला था। जी जी जी, तो जिसके लिए चला था वो सही हो गया। आपकी उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है, उसमें कम नहीं, सिर्फ जो फैट चीज़ है, जो गलत चीज़ है वो बाहर निकल गया। चलिए, मैं आपको थैंक बोलना चाहूँगा कि और आपने इस अमूल्य हर्ष की दवा खाए। और यहाँ पे लगभग सर मैं 3 साल से आ रहा हूँ सासाराम रोहतास में, और न जाने लगभग हम यहाँ पे 500 से प्लस पेशेंट को देखे हैं, और रिजल्ट इस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है लोगों को। और पहले मेरा एक क्लिनिक था सासाराम में, अभी दूसरा हो गया, और तीसरा चौथा का भी प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे, और आप लोग का सहयोग रखूंगा सर। जैसे मेरा ये लीवर ठीक हुआ, वैसे मेरे माइग्रेन का दवा दिलवा दीजिए ताकि ये भी खत्म हो। मैं अभी दवा लिखवा दिया हूँ सर आपको, ये भी सब ठीक हो जाएगा सर। इसमें थोड़ा सा माइग्रेन वाला में टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे आप। ओके सर, थैंक यू।